ऐसी कौन सी बात कोर्ट में उठी जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सफाई देनी पड़ी कि वे नॉर्थ ईस्ट के स्पेशल प्रोविजंस को टच करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं, और किस आर्ग्यूमेंट में फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक के कहे गए शब्द कोर्ट में दोहराए गए, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि सभी लोग इस बात से वाकिफ है कि आर्टिकल 370 के रिमूवल के अगेंस्ट फाइनल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से चली आ रही है और आज इस हियरिंग का 9वां दिन हो गया है। A bench of Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, Justices Sanjay Kishan Kaul, Sanjeev Khanna, B.R. Gavai and Suryakant have been fixed to hear this matter. पिछले इतने दिन के हियरिंग में हमने बहुत फेमस सीनियर एडवोकेट्स के आर्ग्यूमेंट सुने थे, जिसमें से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम और दुष्यंत दावे भी शामिल थे। इन सब के आर्ग्यूमेंट्स हमने पिछले कई वीडियोस में कवर किए हैं। 9वें दिन जाकर पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट समाप्त हो गए और सेंटर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में प्रेजेंट थे। पिछले दिन की हियरिंग में अंत में सीनियर एडवोकेट नित्य रामकृष्णन ने अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए। हालांकि समय की कमी की वजह से उन्होंने अगले दिन भी अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए थे। 9वें दिन के आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 इंडिया और तो और जम्मू और कश्मीर के लोगों के विल को रिप्रेजेंट करता था। शी सेड आर्टिकल 370 रिफ्लेक्ट्स एंड इनकॉर्पोरेट्स एन इंटरेस्टमेंट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी टू अ डिविजिबल एंड शेयर्ड लीगल सोवरेनिटी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। उन्होंने ये तर्क देते हुए कहा कि एक गवर्नर के कंकरेंस के बिना ये आर्टिकल रिमूव नहीं हो सकता था। शी सेड अ गवर्नर नॉट एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय 370। देयरफॉर एनी सीओ इशूड ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स रूल इज नॉट कॉम्पिटेंट। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर को सेंटर के आर्टिकल 370 रिमूवल के फैसले के बारे में कुछ नहीं पता था। इसी के सपोर्ट में उन्होंने सत्यपाल मलिक द्वारा दिए गए द वायर के इंटरव्यू का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि उन्हें मालूम है कि एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट को एज एविडेंस ट्रीट नहीं किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि सेंटर की ओर से पेश थे, ने उनकी बात काटते हुए कहा, दिस इज एन इम्प्लीडमेंट फाइल्ड इन 2022, नेवर लिस्टेड, फर्स्ट टाइम बीइंग लिस्टेड। इसके बावजूद फॉर्मर गवर्नर की बात कोट करते हुए रामकृष्णन ने कहा, आई डिड नॉट नो एनीथिंग। I was merely called by the Home Minister one day prior saying, Satyapal, I'm sending a letter tomorrow morning. Please get it passed by a committee before 11 tomorrow and send it to me. इस पर रामकृष्णन ने ये साफ किया कि गवर्नर को 4 अगस्त की रात तक कुछ खबर नहीं थी, तो वो इस मामले में कोई भी कंकरेंस कैसे दे सकते हैं। She said, this is a video interview given by the governor would dissolve the public assembly. The whole world was aware of this. We cannot sit in an ivory tower and behave that it never happened. हालांकि जस्टिस कौल ने इंटरव्यू को एक पोस्ट फैक्टो स्टेटमेंट बताया, जिस पर एडवोकेट नित्य ने भी हामी भरी। 9वें दिन के हियरिंग में सीनियर एडवोकेट मनीष तिवारी भी बेंच के सामने पेश हुए थे। वे अरुणाचल प्रदेश के एक पॉलिटिशियन की ओर से एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन के मामले में कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने ये आशंका जताई कि जैसे जम्मू और कश्मीर स्टेट से उनका स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट से उनका स्पेशल प्रोविजन ना ले लिया जाए। He stated, even a slight apprehension in the periphery of India can have serious implications. Your lordships are currently dealing with one such situation in Manipur. हालांकि उनकी बात काटते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सेंटर ऐसा कुछ करने का नहीं सोच रही है। He said, we must understand the difference between a temporary provision such as Article 370 and special provisions which is applicable to the Northeast. The central government has no intention to touch the special provisions. तिवारी के सबमिशन को पोटेंशियल मिसचीफ बताते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा, देयर इज नो एप्रीहेंशन एंड देयर इज नो नीड टू क्रिएट एप्रीहेंशन। हालांकि इस पर तिवारी ने समझाते हुए कहा कि वे सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर नहीं कर रहे थे और बस एक बड़े प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे थे। हालांकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड को भी तिवारी द्वारा ये बात जमी नहीं और उनसे सवाल करते हुए पूछा, वाई शुड वी डील विद एनीथिंग इन एंटीसिपेशन और एप्रीहेंशन? We are dealing with a specific provision of Article 370. We don't have to expand the ambit of impact. CGI ने और तो और ये भी कहा कि जब SG ने बोल ही दिया है कि सेंटर का ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो इस मामले को और आगे नहीं खींचना चाहिए। He stated, let's not focus on Northeast like this. The apprehensions are allayed by the statement of the central government. इन सब बातों को नज़र में रखते हुए बेंच ने इस इंटरवेंशन एप्लीकेशन को डिसमिस करते हुए अपना ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में उन्होंने एसजी द्वारा कही गई बात को भी नज़र में रखा है। द ऑर्डर स्टेटेड, reference of this case is to Article 370 and thus there is no commonality of interest in the IA and the case being heard. In any event,
SG statement allays apprehension in this regard. This stands disposed of. इस न्यूज सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।